नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज की ये जो वीडियो है वो हिंदी की वीडियो रहने वाली है दोस्तों। और इस वीडियो में हमने जितनी भी रचनाएं हैं या जितने भी 2023 में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो सभी मैंने इसमें शामिल किए हुए हैं दोस्तों। टॉप 30 प्रश्नों को मैं आपके बीच में लेके आया हूँ और ये टॉप 30 प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी 2024 में जो आपका यूपी बोर्ड का जो एग्जाम होने वाला है क्लास 10th का, उसके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली क्लास है दोस्तों। सभी जो क्वेश्चन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 2023 के रिपीटेड वाले प्रश्न है जो ज्यादातर एग्जाम में फंसते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप यूपी टेट में बहुत ही अच्छी बढ़िया परसेंट लेके आना चाहते हो तो आप हमारी इस प्रहार सीरीज से जुड़ सकते हो, जो कि क्या है आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सीरीज है। तो चलिएगा दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। हमारा फर्स्ट प्रश्न है दोस्तों, देखिएगा इस वाले प्रश्न में आपसे क्या कहा गया है, पढ़िएगा और आप एक बार कमेंट जरूर करिएगा कि आपका राइट ऑप्शन क्या होगा। इसमें कहा गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं। अब आपको बताना है कि डॉक्टर जो राजेंद्र प्रसाद हैं ये लेखक हैं। अब आपको बताना है लेखक बने किसकी वजह से बने, ये आपको बताना है। पहला है गांधी जी की देन के, ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास के, इंद्रजाल के, या हिंदी साहित्य विमर्श के। तो कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों ये वाला प्रश्न जो है जो 2023 में आ चुका प्रश्न है दोस्तों, तो लेटेस्ट प्रश्न है दोस्तों। तो आप इसका कमेंट करके बताइएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। गांधी जी के देन के ये क्या है, लेखक है। ठीक है दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद को ही जल पुरुष कहा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, जल पुरुष। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। आपसे पूछा जाएगा कि जल पुरुष किसे कहते हैं, तो वो भी आपको राजेंद्र प्रसाद को कहते हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर सेकंड। पर्वतमाला में समास है। आपके में समास आते हैं दोस्तों, आपके एग्जाम में 1 नंबर का समास जरूर आपसे पूछा जाएगा, तो ये आपको आना चाहिए। पर्वतमाला में समास है दोस्तों। माला तो कई प्रकार की होती है, माला हर किसी की माला होती है, मोती की माला होती है, ठीक है, फूलों की माला होती है, किसी की भी आप माला बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या आगे बोला गया है कि भैया माला किसकी है, पर्वत की माला है, यानी जिसमें प्रथम पद क्या हो, प्रथम पद प्रधान होता है। तो वहां कौन सा समास होता है, वहां आपका तत्पुरुष समास होता है। तो यहाँ आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, शेयर जरूर करते रहिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है ये आपके लिए। बात करते हैं प्रश्न नंबर थर्ड की, अजंता क्या है। देखिए अजंता क्या है दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए। एक आपका अजंता हुआ, एलोरा हुआ, ठीक है, और ये आपका एलिफेंटा की गुफा है। ये सभी कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। और महाराष्ट्र कहाँ है आपका, मुंबई में है। तो ये जो अजंता की गुफा है ये कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में। तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, महाराष्ट्र में स्थित है। लेकिन ये क्या है, इसको बोलते हैं गुहा मंदिर। ये नदी नहीं है, ना ही पहाड़ है, ना ही ये घाटी है, ये क्या है, ये गुफा है। ठीक है, और गुफा में क्या है, गुहा मंदिर, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये कहाँ है, महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र किसकी राजधानी है, मुंबई की राजधानी है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। यहाँ आपसे बोला गया कोलकाता से पीकिंग किस विधा की रचना है। कोलकाता से जो पीकिंग है वो किस विधा की रचना है, ये आपको बताना है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है निबंध, कहानी, आलोचना या यात्रा वृतांत। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों। तो कोलकाता से जो पीकिंग है वो किस विधा की रचना है, वो आपकी यात्रा वृतांत की रचना है दोस्तों। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। इसमें बोला है अजंता के लेखक हैं। अभी अभी मैंने आपको अजंता के बारे में काफी सारी बातें बताई थी। अब आपको बताना है कि जो अजंता है इसके लेखक कौन है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसके लेखक कौन है। क्या प्रेमचंद्र है, क्या राजेंद्र प्रसाद है, या डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय हैं, या हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो अजंता के जो लेखक हैं वो कौन है आपके, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, यानी जो आपका ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। वही बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 6 की। जल्दी से जल्दी इस प्रैक्टिस को हम खत्म करेंगे, ठीक है। इसमें आपसे बोला गया है उपाध्याय जी के लेखक विधाएं हैं। अब उपाध्याय जी कौन, भगवत शरण उपाध्याय, जो अभी भी मैंने आपको नाम बताया उनका नाम क्या, उपाध्याय जी के लेखन की विधाएं हैं। इनमें से बतानी है कौन कौन सी इनमें से उनकी
लेखन की विधाएं हैं। तो देखो मैं आपको बता दूं, इसमें आलोचना भी है, पुरातत्व भी है, यात्रा साहित्य भी है, स्मरण भी है और रेखा चित्र भी है। तो ये जो तीनों हैं वो क्या हैं, उपाध्याय जी की विधाएं हैं। तो अब तीन तो लगा नहीं सकते, तो इसलिए आपका ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, शेयर जरूर करते रहिएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का जन्म कब हुआ, ये आपको बताना है। यहाँ लिखा हुआ है कब हुआ, यानी जन्म कब हुआ ये आपको बताना है। क्या 1912 में हुआ था, 1915 में हुआ था, 1916 में हुआ था, या 1910 में हुआ था? तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इनका जो जन्म है वो कब हुआ था। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनका जन्म हुआ था दोस्तों 1910 में हुआ था। दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये वाला प्रश्न जो है 2023 में आ चुका है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, शेयर जरूर करते रहिएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। हाथ में कमल लिए बुद्ध का चित्र, हाथ में कमल लिए एक बुद्ध का चित्र है, वो किस गुफा का में चित्रित है, यानी किस गुफा में स्थित है, ये आपको बताना है। ठीक है, हाथ में कमल लिए एक बुद्ध का चित्र है, वो किस गुफा में है बताइएगा। क्या बाघ की गुफा में है, एलोरा की गुफा में है, अजंता की गुफा में है, एलिफेंटा की गुफा में है? तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये जो है किस गुफा में चित्रित है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अजंता की गुफा हो जाएगा, यानी जो आपका ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। और ये वर्तमान में कहाँ स्थित है, हम महाराष्ट्र में स्थित है ये वाली गुफा। ठीक है दोस्तों, इतना आपको ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो शेयर जरूर करते रहिएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। इसमें बोला है कि जातक कथाएं किसके जन्म से संबंधित हैं। जो जातक कथाएं हैं वो किसके जन्म से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो बताइए, राम के जन्म से संबंधित है, बुद्ध के जन्म से संबंधित है, ईसा मसीह के जन्म से संबंधित है, या कृष्ण जी के जन्म से संबंधित है? तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि जो जातक कथाएं हैं वो किस के जन्म से संबंधित हैं। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बुद्ध के कथन से संबंधित है। आपका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों चलिएगा आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, इसमें आपसे बोला है विदेश स्थित पहाड़ी गुफाएं हैं, विदेश में स्थित पहाड़ी गुफाएं हैं, वो बताना है वो किसकी हैं इनमें से। ठीक है, सिमीरिया की हैं, बाघ की हैं, एलिफेंटा की हैं, या सितन व साला की हैं, बताइएगा किसकी हैं। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो ये किसकी गुफाएं हैं, सिमीरिया की गुफाएं हैं। ऑप्शन ए यानी अमित क्लासेस आगरा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। शेयर जरूर करते रहिएगा मेरे भाई बहनों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। इसमें बोला है स्मृति की रेखा, स्मृति यानी जो भी आपकी याददाश्त है, ठीक है, वो उसकी जो रेखाएं हैं वो साहित्य की विधा है। अब आपको बताना है कि इनमें से किस साहित्य की वो विधा है, बताइएगा। क्या जीवनी है? देखिए विधा में क्या होता है, जीवनी भी आती है, नाटक भी आता है, उपन्यास भी आता है, स्मरण भी आता है, भेंट वार्ता भी आता है। तो आपको बताना है ये जो स्मृति की रेखाएं हैं ये कैसी विधा है, क्या विधा है इनमें से, यानी रचना है, नाटक है, भेंट वार्ता है, या स्मरण है? तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट ऑप्शन क्या होगा। कमेंट करिएगा क्या है ये, आप बोलोगे स्मरण है, तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, शेयर जरूर करते रहिएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। 12 में आपसे बोला है शुल्क उत्तर युग, शुल्क उत्तर युग के लेखक हैं, शुल्क उत्तर युग के लेखक कौन है बताइएगा। तो बताइएगा, पहला आपका ऑप्शन है दौलत राम है, दूसरा है धर्मवीर भारती है, तीसरा है चतुर्सेन शास्त्री है, और चौथा यानी लास्ट है राधा चरण गोस्वामी। तो बताइएगा कि जो शुल्क उत्तर है, शुल्क उत्तर युग है, इसके जो लेखक हैं वो कौन है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बताइएगा, धर्मवीर भारती। ऑप्शन जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों धर्मवीर भारती जो है बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं, इन्होंने कई जो है कई रचनाएं दी हैं, नाटक भी दिए हैं, जिनमें से एक है, जिसमें से एक है आपका ठेले पे हिमालय, ठीक है, सूरज का सातवां घोड़ा, धर्मवीर भारती। ठीक है, तो ये सब क्या है, इसकी विधाएं हैं, ये आपको ध्यान में रखनी है। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती, इसमें कहा गया साहित्य और कला की रचना है, साहित्य और कला रचना है। अब आपको बतानी है कि किसकी रचना है, एक साहित्य और एक कला, बताइएगा किसकी है। पद्मलाल पन्नालाल बख्शी की है,
सुमित्रा नंदन पंत की है, जयप्रकाश भारती की है, या भगवत शरण उपाध्याय की है? बताइएगा कमेंट करके कि साहित्य और कला जो रचना है वो किसकी है। कमेंट करिएगा कि साहित्य और कला किसकी रचना है। तो अभी भी मैंने आपको पढ़ाया था, भगवत शरण उपाध्याय जी की ये रचना है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा हो, ये वीडियो अच्छी लग रही हो, तो शेयर करते रहिएगा। ये लाइव वीडियो है दोस्तों आपके लिए। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। बात करते हैं तितली की। तितली एक कीर्ति है। अब कीर्ति विधा है, अब आपको बतानी है कि तितली जो कीर्ति है ये किसकी विधा है। बताइएगा, क्या कहानी है ये, या नाटक है, या जीवनी है, या उपन्यास है? बताइएगा कमेंट करके मुझे बताइएगा कि जो तितली है वो क्या है। तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे उपन्यास है। तो आपका ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। 15 में बोला है रस मीमांस। रस मीमांस के लेखक हैं। रस मीमांस के लेखक हैं। बताइएगा कि रस मीमांस के लेखक कौन हैं? महादेवी वर्मा हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, या निराला जी हैं? निराला आप जानते होंगे, निराला। ठीक है, बताइएगा कमेंट करके मुझे बताइएगा किसका है। ऑप्शन ए है, या बी है, या सी है, या डी है? कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, कमेंट जरूर करिएगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल के ये लेखक हैं। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आप ऐसे ट्रिक भी बना सकते हो। रस, रस में क्या आ रहा है? सा आ रहा है, रा आ रहा है, तो ये क्या है? और दूसरा क्या है? माँ आ रहा है। तो रस मीमांस के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल हैं। ये आपको ट्रिक बना के आप याद रख लोगे। इसमें बोला है ध्रुव स्वामिनी एक नाटक है, उसके रचनाकार कौन है? बताइएगा। ध्रुव स्वामिनी एक नाटक है, और उस नाटक के रचनाकार आपको बताने हैं कि निम्नलिखित में से कौन है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कौन है। तो पहला आपका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों प्रेमचंद, दूसरा हरि कृष्ण प्रेमी, तीसरा है आपका जयशंकर प्रसाद, और चौथा है राम कुमार वर्मा। बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये वाला 2022 में भी आया है और 23 में भी आया है, तो 24 में इसकी आने की ज्यादातर संभावना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है दोस्तों। तो बताइएगा किसके रचनाकार हैं, कमेंट करिएगा। तो आप बोलोगे जयशंकर प्रसाद, यानी जो आपका ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 में। देखिएगा आपसे क्या बोला है, चेखव एक इंटरव्यू के लेखक हैं। चेखव एक इंटरव्यू के लेखक हैं, ये आपको बताना है। चेखव जो है एक इंटरव्यू है, और इसके लेखक कौन है ये आपको बताना है। तो कमेंट करिएगा कि भैया इसके लेखक कौन है। राजेंद्र यादव है, रामविलास शर्मा है, प्रभाकर मार्चवे है, या देवेंद्र सत्यार्थी हैं? बताइएगा कौन है इसके लेखक। तो आप बोलोगे इसके लेखक है राजेंद्र यादव। ये आपको ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 18, नीड़ का निर्माण। दोस्तों नीड़ का मतलब क्या होता है? नीड़ का मतलब होता है घोंसला। ठीक है, नीड़ का मतलब क्या होता है? घोंसला होता है। और ये नीड़ का जो निर्माण है फिर किस विधा की रचना है ये आपको बताना है। किस विधा की रचना है नीड़ का निर्माण, यानी घोंसले का निर्माण, ऐसे भी आ सकता है। तो ये बताइएगा उपन्यास है, आत्मकथा है, निबंध है, या कहानी है? तो कमेंट करके मुझे बताइएगा ये क्या है नीड़ का निर्माण। ये कि आपकी आत्मकथा है। तो आपका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। शेयर जरूर करते रहिएगा। अगर मेरा ये आपको प्रयास अच्छा लग रहा हो तो सभी भाई बहन एक बार शेयर जरूर करें। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 19 की। इसमें देखिएगा क्या बोला है। प्रश्न नंबर 19 में शुल्क युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार आपको बताने हैं। जो शुल्क युग है उसके प्रसिद्ध जो उपन्यासकार हैं वो कौन है, कमेंट कर जरूर करिएगा। बताइएगा, रांगेय राघव है, धर्मवीर है, या भगवती चरण वर्मा है, ठीक है, या मन्नू भंडारी हैं? तो बताइएगा कौन है इसके, कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट करिएगा कौन है। तो आप क्या बोलोगे? भगवत चरण वर्मा जो है इसके उपन्यासकार हैं, बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध उपन्यासकार थे शुल्क युग के। तो आपका ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20, मेला आंचल। मेला आंचल जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। मेला आंचल के रचनाकार हैं। बताइएगा जो मेला आंचल है इसके रचनाकार कौन है, कमेंट जरूर करिएगा कि जो मेला आंचल है इसके रचनाकार कौन है। मोहन राकेश है, प्रेमचंद्र है, जयशंकर प्रसाद है, या फणीश्वर नाथ रेणु है? बताइएगा कि इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है, कमेंट जरूर करिएगा। 20 वाले का आंसर कमेंट जरूर करिएगा कि इसके रचनाकार कौन है मेला आंचल के, कमेंट जरूर करिएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फणीश्वर नाथ रेणु हैं।
ठीक है, इसको कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में रेणु के नाम से भी पूछा जा सकता है। 2023 का लेटेस्ट प्रश्न है ये। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 की। प्रश्न नंबर 21 में बोला है आकाशदीप। आकाशदीप के लेखक हैं, यानी एक ये विधा है, ठीक है, ये लेखक है। आकाशदीप के लेखक कौन है, ये इनमें से बताना है। ऑप्शन ए है अमरकांत है, बताइएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, या निराला हैं। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आकाशदीप के लेखक कौन हैं, बताइएगा। देखिए, आकाशदीप के लेखक हैं और जो ध्रुव स्वामिनी के जो लेखक हैं वो सेम है। और ध्रुव स्वामिनी के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद हैं, और आकाशदीप के भी लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद हैं। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 में बोला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है ये, ठीक है, हमारी हिंदी के में बहुत बड़ा इनका योगदान रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, वो क्या हैं ये आपको बताना है। क्या उपन्यासकार हैं, नाटककार हैं, कवि हैं, या ये आलोचक हैं, बताइएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये कौन है। तो आपको इसमें ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं देना है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। आचार्य आ रहा है ना, आंगे और पीछे चा आ रहा है, तो आ और ये चा आ रहा है, तो आप समझ जाओगे कौन है, ये आलोचक है। ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, ये आपको इस तरीके से ध्यान में रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है इस साल के एग्जाम के लिए। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 23 वाला, इसमें बोला है लहरों का राजहंस। एक लेखक कौन है ये आपको बताना है। जो लहरों के जो राजहंस है, इनके लेखक कौन है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। कि राकेश मोहन राकेश हैं, बताइएगा, धर्मवीर भारती हैं, राजेंद्र यादव हैं, या कमलेश्वर हैं। तो जो लहरों का जो राजहंस है, इसके जो लेखक हैं दोस्तों, वो कौन है, कमेंट करिएगा। कौन है दोस्तों, मोहन राकेश हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ इसमें प्रश्न नंबर 24, इसमें आपसे बोला है कलम का सिपाही। कलम का सिपाही जो विधा है, ये आपको बताना है क्या है। कलम का सिपाही, बताइएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कलम के सिपाही जो है ये क्या है। क्या जीवनी है, आत्मकथा है, रेखा चित्र है, या स्मरण है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइएगा दोस्तों। क्या है ये, एक ये आपकी जीवनी है। तो ये फॉरम एक क्लासेस आगरा जो है वो 100% करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। सभी भाई बहन एक बार शेयर जरूर करें दोस्तों। ये वाला प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट था। सभी मैंने जितने भी प्रश्न इसमें लिए हैं इंपॉर्टेंट है। और हिंदी की बात हो और गुनाहों का देवता ना आए तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो इसमें दिया है गुनाहों का देवता जो रचना की विधा है वो क्या है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि गुनाहों का देवता किसे कहा जाता है। आपको पहले ये पता होना चाहिए, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती को कहा जाता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि गुनाहों का देवता भैया धर्मवीर भारती। अब आपको ये बताना है कि ये कहानी है, उपन्यास है, या आपका नाटक है, या एकांकी है। तो गुनाहों का देवता ये क्या है, उपन्यास है। तो आपका ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। ये हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अब आप बोला है प्रश्न नंबर 26 में पंडित प्रताप नारायण मिश्र के लेखक हैं, यानी पंडित प्रताप नारायण जो है वो लेखक हैं। अब आपको बताना है ये किस युग के लेखक हैं। तो बताइएगा किस युग के हैं, भारतेंदु युग के हैं, द्विवेदी युग के हैं, या शुल्क युग के हैं, या शुल्कोत्तर युग के हैं। बताइएगा कि पंडित प्रताप नारायण जो मिश्र हैं ये लेखक किस युग के हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारतेंदु युग के बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही महान लेखक हैं। ठीक है, चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 जो है वो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत की दुर्दशा। भारत की दुर्दशा, अब आपको ये बताना है जो भारत की जो दुर्दशा है ये क्या है। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि भैया ये भारत की जो दुर्दशा है ये क्या है। कमेंट करके बताइएगा, क्या जीवनी है या आत्मकथा है। बताइएगा, जीवनी है, आत्मकथा है, या नाटक है, या एकांकी है, या रेखा चित्र है। तो बताइएगा। और सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए भारत की जो दुर्दशा है ये किसने दी है, बताइएगा कमेंट करके। तो भारत की भैया जो दुर्दशा है इनमें से तो कोई ऑप्शन है ही नहीं है इसका। ठीक है, भारत की जो दुर्दशा है ये क्या है, एक नाटक है। ये क्या है, एक नाटक है। और ये नाटक किसने दिया था ये भी आपको बताना है। भारत की दुर्दशा, और भारत से ही उनका नाम है, तो आप कहोगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु
हरीश चंद्र। लेकिन अब आप ये कहोगे कि नाटक तो ऑप्शन में नहीं है, और जब नाटक ऑप्शन में नहीं हो, अगर नाटक आपके ऑप्शन में नहीं दिया है तो आप कौन सा इनमें से लगाओगे? तो आप एकांकी लगा सकते हो। ठीक है, नाटक के बाद जो ऑप्शन आ जाता है वो किसका होता है? एकांकी का हो जाएगा। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। वैसे अगर नाटक अगर ऑप्शन में होता तो आप नाटक लगाते, और अगर नाटक नहीं दिया हुआ है तो आप एकांकी लगा दो, तो वो आपका 100% करेक्ट हो जाएगा। ये वाला प्रश्न भी आपका 2023 में ट्रेंड कर चुका है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 की। निम्नलिखित में से शुल्कयुत्तर युग के लेखक कौन है? बताइएगा, शुल्कयुत्तर युग के लेखक कौन है? कमेंट जरूर करिएगा। अभी आप कमेंट जरूर करके बताइएगा कि इनमें से कौन जो है शुल्कयुत्तर युग के लेखक हैं। बताइएगा, श्याम सुंदर दास हैं, किशोरी लाल गोस्वामी हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं। प्रताप नारायण जो मिश्र हैं, ये अभी अभी मैंने आपको बताया था, ये भी बहुत ज्यादा महान लेखक हैं, भारत हिंदू युग के लेखक हैं दोस्तों ये। और वासुदेव शरण अग्रवाल, ये जो है शुल्कयुत्तर युग के लेखक हैं। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जो डी है वो 100% करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 की। कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। अभी तक आपने कोई भी प्रश्न पे कमेंट नहीं किया हुआ है, ठीक है, कमेंट जरूर करते रहिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, कमेंट जरूर करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें बोला है सारंगधर धर के रचनाकार कौन है? बताइएगा, ये सारंगधर हैं और इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है? कमेंट जरूर करिएगा, सारंगधर के रचनाकार हैं। बताइएगा, परमाल रासो के हैं, बताइएगा, हामिर रासो के हैं, कुमार रासो के हैं, या बीसल देव रासो के हैं? तो बताइएगा, ये जो है ये रचनाकार है, कब के हैं? तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमीर रासो। यानी जो आपका ऑप्शन बी है ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2023 में आ चुका है। ठीक है, हमीर रासो के ये रचनाकार हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 की, और प्रश्न नंबर 30 में आपसे बोला है पंचांग दर्शन, पंचांग दर्शन के रचनाकार हैं। बताइएगा कमेंट करके, जो पंचांग दर्शन है इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है? तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि भैया जो पंचांग दर्शन है इसके रचनाकार कौन है? कमेंट जरूर करिएगा, पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि पंचांग दर्शन के रचनाकार इंशाअल्लाह खान है। बताइएगा, इंशाअल्लाह खान है, या लल्लू यादव है, या मथुरा नाथ शुल्क है, या सदल मिश्र हैं? बताइएगा। तो पहले मैं आपको बता दूं, ये एक ज्योतिषी है, और ये किसकी रचना है ये भी मैं आपको बता दूं, मथुरा लाल जो है, मथुरा नाथ शुल्क की ये रचना है। ये भी आपको पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल अमित क्लासेस आगरा से जुड़ सकते हैं दोस्तों। टेलीग्राम पे सर्च करिएगा अमित क्लासेस आगरा, तो वहाँ आपको इसका लोगो लगा मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल का, तो वहाँ से आप इसको ज्वाइन करके आप वहाँ से पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं। और अगर वहाँ से नहीं प्राप्त करना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप इसमें मैसेज करिएगा तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, वहां आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो तो एक बार शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, जब तक आपके एग्जाम चलेंगे, जब तक मैं आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो लेके आता रहूंगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत।